नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका भारद्वाज बदलते अल्फाज से। जैसे कि चुनावों का मौसम चल रहा है, आज हम आए हैं सेक्टर 7 वार्ड नंबर 3 के श्रीमती डॉक्टर वेणु राव जी के पास। चलिए जानते हैं उनके बारे में और पूछते हैं कि वो किन नए मुद्दों के साथ इस चुनाव में उतर रही हैं। नमस्कार प्रियंका, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और मैं खुश भी हूँ कि आप जैसी नारी जो है दूसरी नारी शक्तिकरण के लिए काम कर रही है। तो मेरा नाम डॉक्टर बेनू राव है, जैसे कि बता ही दिया इन्होंने। मैं वार्ड नंबर 3 से, जो कि सेक्टर 7 और 8 दो वार्ड हैं, दो सेक्टर्स हैं इसमें, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी हूँ। और कोशिश यही है कि मेरे वार्ड वासियों ने अपना जो सपोर्ट मुझे दिया है उसमें मैं खरी उतरूँ और जल्द ही आपको एक खुशखबरी दूँ कि 3 नंबर वार्ड से एक ऐसी महिला खड़ी हुई है जो रैली काम करने के लिए आई है। एज ए इंडिपेंडेंट वुमन आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत डिफिकल्टी है, बहुत डिफिकल्टी होती है एक्चुअली। जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं या दो लोग खड़े हैं मेरे समान, एक बीजेपी से हैं, एक कांग्रेस से हैं, तो इंडिपेंडेंट खड़ा होना कोई आसान नहीं है। और महिला होकर खड़ा होना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे प्रेशर्स दिए जाते हैं। और मैं एक अदरवाइज एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और कोशिश यही रहेगी कि अपने वार्ड के लिए काम करूँ। मैंने एक कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि सोशल सर्विस में बहुत कर रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक वार्ड में रहते हैं और अगर आप काम करना चाहते हैं और जनता चाहती है कि वार्ड में काम हो, तो क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। और आपको भी पता है, आपके मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जिन्हें कैंडिडेट उतारे वो तो बाहर के हैं, हमारे वार्ड के है भी नहीं। तो बहुत शोर है, लोगों में रोष है, लोग गुस्से में हैं कि अगर आपने टिकट ही किसी भारी व्यक्ति को दी है तो जीतना नामुमकिन है उनका, क्योंकि हम अपने काम के लिए कहाँ जाएंगे, चौबीसों घंटे वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। और मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, 20 साल मुझे 7 सेक्टर में हो गए, 20 साल में 8 सेक्टर रह के आई हूँ। तो इतना मतलब मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि लोग मेरे साथ जुड़े हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे काम हो। तो बस इसीलिए ये बीड़ा उठाया। ओके, वेरी नाइस थिंग मैम। तो मैम जीतने के बाद आप क्या नयापन लाना चाहेंगी? देखो, ऐसा है मिस भारद्वाज, होता ये है कि अभी जो हमारा वार्ड है वो नेगेटिव में जा रहा है। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं, राइट, कि हम जीरो जीरो से वन में जाएंगे, वन से टू में जाएंगे। तो अभी तो हम जो नेगेटिव, अगर आप हमारी बात करें वार्ड की, तो पहले तो गड्ढे भरना, सैनिटेशन प्रॉब्लम, पेड़ों की समस्या, तो ये तो बेसिक समस्याएं हैं जिनको पहले हमें अपने वार्ड में जीरो लाना है। मतलब जीरो इन द सेंस कि साल बाद ऐसा हो कि हमारा वार्ड साफ सुथरा समझ में आए, नजर आए। उसके बाद हम आगे के काम करें। कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने सोच रखी हैं, जैसे कुछ थीम पार्क्स बन जाएं, जो हमारे डॉग्स की समस्या है वो ठीक हो जाए, हमारा कम्युनिटी सेंटर मतलब वर्किंग हो जाए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहां वो मिल सके हफ्ते में, या फिर बुजुर्ग के लिए ऐसी कोई लाइब्रेरी बन जाए जहां वो बैठ के कुछ पढ़ सकें, हमारे जो पार्क है उसमें शौचालय बन जाए, जो एनक्रोचमेंट्स इतनी 8 सेक्टर में परेशान कर रही है लोगों को वो ख़त्म हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लिस्ट है जो मैंने अपने एजेंडे में दी है कि मैं ये करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हम सिर्फ रोज़मर्रा की चीज़ों में ही देख रहे हैं। वार्ड क्या हो रहा है, इतने सालों से हम सिर्फ कूड़ा करकट, और वो भी नहीं हो रहा अच्छे से, रोड्स, कोई डेवलपमेंट की बात तो कर ही नहीं रहा है। जितने भी लोग आपको मिले हैं आज, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, किसी भी पार्टी के हो, वो सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं अच्छा कर दूंगा, या मैं, अभी इतने सालों से तो पार्टी थी ना, तो किसने क्या अच्छा किया, मुझे दिखाइए। 20 वार्ड है यहाँ पर, कोई भी आपके माध्यम से ये कह दीजिए कि मेरा वार्ड बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन है और जो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, सब कुछ साफ सुथरा है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा। ओके मैम। सो वेल मैम, जैसे कि वुमेन है, वुमेन के लिए क्या करना चाहेंगी आप? गर्ल्स के लिए क्या करना चाहेंगी? बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहेंगी? बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगी आप? देखिए, ऐसा है, महिला उत्थान के लिए तो मेरी आवाज़ हमेशा उठी है, और कितने सालों से मैं महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ और उनके काम करवाने के लिए और उनको आगे लाने के लिए मैं तत्पर रहती हूँ। क्योंकि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो किताबों में ना हो, सच में हो, जहाँ पर हम सच में अपना योगदान दे सके। सिर्फ हम ये ना कहें कि हमने उत्थान कर दिया। अब आप खुद ही देख लीजिए, मोदी जी तो ऊपर तक चीख रहे हैं कि विधानसभा और राज्यसभा में महिला लाओ, एमसी में तो आप महिला को आने नहीं दे रहे, आप इतना उसके साथ धक्का कर रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो उसको, कभी कोई पार्टी कुछ कहती है कि ऐसे है, ये तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी हो गई। तो आप ये देखिए कि जब आप पहला सीढ़ी नहीं चढ़ने दे रहे, तो आप आगे सीढ़ी तो आप क्या ही चढ़ने देंगे। तो मैं तो महिला उत्थान के लिए डेफिनेटली काम करूंगी, सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं, पूरे पंचकुला के लिए, पूरे हरियाणा के लिए जी, महिला प्राथमिकता रहेगी। और दूसरी चीज़ आती है जो आपने मेरे से पूछा कि हमारे जो भाई बंधु हैं उनके लिए भी उनकी समस्याएं। देखिए, भाई बंधु ऐसा होता है कि सुबह घर से चले जाते हैं ऑफिस,
और उनके बाद जो सारी चीज़ें फेस करती है वो महिला फेस करती है। किसी दिन पानी का लो प्रेशर है तो महिला खाना नहीं बना सकती, किसी दिन कूड़ा नहीं निकला तो महिला बेचारी कहती सफाई नहीं हो रही ढंग से। तो महिलाओं का रोल ज़्यादा रहता है, और मैं महिला हूँ, मैं इसी वार्ड में रहती हूँ, समझती हूँ सारी बात। और तीसरी चीज़ आती है बुजुर्गों के लिए, आपने पूछा। तो बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जी, बहुत परेशान हैं क्योंकि शौचालय नहीं है पार्क्स में। उनको ऐसा लगता है कि हम जाते हैं, जैसे मेरी भी घर में बुजुर्ग हैं, तो वो पार्क में नहीं जाते इसी कारण। और दो पार्क भी बने हुए हैं, वो भी रास्ता भी उबड़ खाबड़ है, तो वो कहते हैं हमेशा मैम कि प्लेन रास्ता दीजिए जिसमें हम काम कर सकें। तीसरी चीज़ ये है, एक ऐसा पार्क है जिसमें बुजुर्ग भी बैठे हैं और बच्चे भी बॉल खेल रहे हैं, बॉल लग जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ना एक प्रॉपर चीज़ बनाकर उसका समाधान करना पड़ेगा। तो मैं तो ये भी चाह रही हूँ कि कम्युनिटी सेंटर जल्दी बने और हम हर हफ्ते एक महिलाओं की प्रदर्शनी वहाँ लगाएं, जो आत्मनिर्भर महिलाएं घर में कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई छोटी छोटी घर में व्यवसाय कर रहा है, उनको लाकर हर संडे के संडे एक एग्जीबिशन लगाई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, एक छोटे से कमरे में, जहाँ आपको एनक्रोचमेंट ना भी हो और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर करे। और ऐसा ही बुजुर्गों के लिए भी सोचा है बहुत कुछ, कि एक छोटा सा कमरा वहाँ लगा बना दिया जाए जहाँ वो बैठ के कॉफ़ी पिए, अपना बुक्स पढ़े, एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटे। क्योंकि इस उम्र में जब आप आ जाते हैं, जब आप थोड़ा बुजुर्ग हो जाते हैं, तो आपका मन करता है कि अपने दोस्तों के साथ बैठा जाए। तो पार्क में तो आप शाम को ही आते हैं, तो जो आपकी सेलिब्रेशंस हैं वो यहाँ हो जाएं। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटा छोटा सोच रखा है। ठीक है मैम। तो मैम संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपनी जनता को? संदेश बिल्कुल आपके माध्यम से यही देना चाहूँगी, सही चुने। अगर आप पार्टी को देखेंगे तो आप दोनों कैंडिडेट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, मेरे कैंडिडेट्स जो यहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो एमसी का इलेक्शन होता है, हमारे एक पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पे होता है कि हम पर्सनली कैसे हैं, या हमें काम करने वाला कैसा मिल रहा है। तो इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी जनता को कि सही चुने, काम करने वाली महिला हूँ और एजुकेटेड हूँ, अच्छा भला सोचती हूँ अपने वार्ड का, और बुलंद आवाज़ है, ये ज़रूरी है कि दबंग आवाज़ है, चाहे कोई साथ दे ना दे, अपने वार्ड के लिए लड़ूंगी ज़रूर। सो आपको हाथ जोड़ के विनती, उगता सूरज चढ़ता सूरज, ये मेरा जो है सिंबल मिला है मुझे। और इस बार आप सूरज ज़रूर उगाइए, क्योंकि किरणें चाहे सुबह निकले चाहे शाम को ढलती हों, किरणें में बहुत ताकत होती है। तो जो सुबह की किरणें होती हैं उनमें तो बहुत ही ताकत होती है। तो आप मुझे चुने, और 3 नंबर मेरा जो मशीन पे है आपने दबाना है, और बेनू राव को जिताना है। बस इतना ही कहूँगी। धन्यवाद।